आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो हम कहना चाहते जिससे देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के मुद्दे को लेकर 77 दिन तक चुप्पी बनाए रहे। बताइए इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है, वहाँ जनता सड़कों पर निकल चुकी है, जाने जा रही है, उसके बाद भी आप प्रधानमंत्री देश के होकर 77 दिन तक चुप रहोगे तो इसी तो काम तो चलेगा नहीं। इतना गरीबी वहाँ की स्थिति हो गई है। मणिपुर में बीजेपी की भी सरकार है और वहाँ के नीति आयोग का रिपोर्ट उठाकर देखिएगा कितना नीचे है वो गरीबी के मामले में। रिपोर्ट में खुद लिखा हुआ है। जो बीजेपी है उसको लौट कर आना तो बहुत मुश्किल लगता है हमारे हमारे मतलब अनुसार, क्योंकि ये जो लड़ाई होने वाली है कि पूरी पार्टी एक मिलकर इंडिया ग्रुप बना ली है, इधर एनडीए का गठबंधन है। चुनाव ज़बरदस्त होने वाला है, कड़ा चुनाव होगा। किसी को कहा नहीं जाता कौन सरकार बना लेगी। हमको लगता है, उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार लौट कर आएगी अब की बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। बीते दिनों मणिपुर में जो हिंसा की घटना हो रही है उस पे लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर पलटवार कर रही है। मॉनसून सत्र के दौरान एक भी दिन इसी बात पे सत्र नहीं चल पाई विपक्ष के द्वारा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री आकर के सदन में जवाब दें। उसी तरह कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के भाषण का अब जिक्र किया। हमारे साथ देश के एक युवा हैं, वो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो राहुल गांधी और मणिपुर मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। मणिपुर का जो मुद्दा है आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मणिपुर का मुद्दा जो है वो बीजेपी द्वारा एक रचित मुद्दा है। वो अपनी बीजेपी जानबूझकर वैसे मुद्दा बनाती है। दो गुटों में मणिपुर को बांट दी है, मतई और कुकी, दो ग्रुप में बांट दिया और उस दोनों में नफरत की राजनीति फैला रही है, जिससे वहाँ की जनता जिससे डायरेक्ट जिससे मतलब कि नफरत फैलाने से डायरेक्ट बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है जिससे। तो हम कहना चाहते जिससे देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के मुद्दे को लेकर 77 दिन तक चुप्पी बनाए रहे। बताइए इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है, वहाँ जनता सड़कों पर निकल चुकी है, जाने जा रही है, उसके बाद भी आप प्रधानमंत्री देश के होकर 77 दिन तक चुप रहोगे तो इसी तो काम तो चलेगा नहीं। जब वीडियो वहाँ से वायरल होने लगा, जब 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 एक ऐसा खतरनाक मतलब वीडियो वायरल हुआ जिसके चलते प्रधानमंत्री उसको आकर बोलना पड़ा 77 दिन के बाद। इसीलिए कहते हैं कि एक रचित बनाया गया हुआ है, एक चुनावी मुद्दा है जो वहाँ के वोट पाने के लिए। वैसे बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है और खुद वो एक गुट में बटे हुए हैं। एक जो मतई ग्रुप है उसी में बटे हुए हैं और कुकी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ की डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या वहाँ पे काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। कोई काम वहाँ मणिपुर हो नहीं रही है। इतना गरीबी वहाँ की स्थिति हो गई है। मणिपुर में बीजेपी की भी सरकार है और वहाँ के नीति आयोग का रिपोर्ट उठाकर देखिएगा कितना नीचे है वो गरीबी के मामले में। रिपोर्ट में खुद लिखा हुआ है। ये तो मणिपुर की बात हो गई। आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो भारत केंद्र सरकार है और वहाँ की सरकार है वो नफरत की राजनीति फैला रही है। आप देश में इस सरकार को कैसे देखते हैं कि देश में केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, मोटा मोटी देखा जाए देश में तो केंद्र सरकार वही नफरत भी मोटा मतलब मिला जुला कर नफरत ही कर रही है। चुनाव आया 2024 का मुद्दा है। इसमें देखिए कि हर एक राज्य में, राजस्थान देख लीजिए, वैसे तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। मणिपुर देख लीजिए, हर एक स्टेट में लगभग कि देश को दो गुटों में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके, जिससे सांप्रदायिक दंगे हो और उसका नतीजा डायरेक्ट बीजेपी को होता है। तो हम जनता से यह कहना चाहते हैं कि देखिए, दो संप्रदाय या दो गुट में बंटने की ज़रूरत नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की सरकार है। यहाँ किसी की मर्जी नहीं है कि 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा। सरकार चेंज होती रहनी चाहिए। अगर आगे आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार आती है फिर 5 साल देखेंगे, नहीं अच्छी करेंगे, फिर बीजेपी को लाएंगे। यही पिछले अगले साल भर के बाद अगले साल भर के अंदर में देश में लोकसभा चुनाव होने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में किसकी जीत होगी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वापस सत्ता में लौट पाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वो जीत हासिल करेगी? देखिए, जो बीजेपी है उसको लौट कर आना तो बहुत मुश्किल लगता है हमारे मतलब अनुसार, क्योंकि ये जो लड़ाई होने वाली है कि पूरी पार्टी एक मिलकर इंडिया ग्रुप बना ली है, इधर एनडीए का गठबंधन है। चुनाव ज़बरदस्त होने वाला है, कड़ा चुनाव होगा।
किसी को कहा नहीं जा सकता कौन सरकार बना लेगी। हमको लगता है, उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार लौट कर आएगी अब की बार। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप सुन रहे थे इस देश के युवा को, उनका मानना है कि मणिपुर में जो घटना घटित हो रही है वो सरकार के द्वारा ही रची जा रही एक साजिश है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो सरकार में लौट कर आ पाएगी या फिर मोदी सरकार की वापसी होगी, तो साफ साफ देश के इस युवा का कहना था कि चुनाव में इस बार कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। उनका ये कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी कर सकती थी। धन्यवाद। कैमरामैन रोहित के साथ रौनक कुमार, इंडिया गेट। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।